देखिए सबसे पहले ये समझिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, सीपी जिस रेट में दुकानदार सामान खरीदता है, जिस रेट में दुकानदार सामान खरीदता है उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे? सीपी। सेकंड है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम बोलते हैं एसपी। क्या है? एसपी। सीपी और एसपी, जिस मूल्य को दुकानदार बेचता है, जिस मूल्य पे कोई चीज को वो जो बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं। एक होता है लाभ, लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और एक होता है हानि, हानि को हम बोलते हैं लॉस। अब भाई लाभ कब होगा? जब भैया सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा, तभी लाभ होगा। 10 रुपया में कोई चीज खरीदे हम 12 रुपया में बेचेंगे तभी ना हमारा लाभ होगा 2 रुपया का। अगर 10 रुपया में खरीदेंगे 8 रुपया में बेच देंगे तो घट। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और जस्ट इसका उल्टा, एसपी सेलिंग प्राइस कम हो और सीपी क्या हो? ज्यादा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम फॉर्मूला चलते हैं प्रॉफिट का। तो देखिए बाबू, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां से ले रहे हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट या जो भी बोलो उसका होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा हानि का, वो होगा सीपी माइनस एसपी। चलिए करते चलिए। तो अच्छा, हिंदी में इसको बोलने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बोल सकते हैं। इसी तरह सेम इसको भी बोल सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सब तो आप लोग कर लोगे ना। चलिए अब ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं, जब एसपी ज्यादा रहेगा और सीपी कम रहेगा तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि कितना प्रॉफिट प्रतिशत में बताओ। किस में बताओ? प्रतिशत। तो आपसे पूछेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं, ये आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? लाभ प्रतिशत। ये आपसे पूछाएगा प्रॉफिट प्रतिशत। प्रतिशत क्लियर है? लाभ प्रतिशत पूछे, फॉर्मूला सेम है। लाभ में क्या करना? ऊपर में लाभ दीजिएगा और नीचे में लिखना है आपको जितना क्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य यानी कि जितने में आपने खरीदा है, और उसको किससे? 100 से गुना कर दीजिएगा, बस हो गया। क्लियर है? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ऊपर में प्रॉफिट लिखना है, नीचे में क्रय मूल्य की जगह पे सीपी लिख देना है और इंटू 100 कर देना। क्लियर है? तो एक लाभ प्रतिशत ये हो गया। लॉस में सेम फॉर्मूला बनेगा, बस प्रॉफिट की जगह लॉस लिखा जाएगा। नहीं, हाँ समझ गए? तो प्रॉफिट की जगह लॉस लिखाएगा, बस सीपी ही रहेगा। अब जैसे भाई एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, खरीदे हम ज्यादा में, अब बेच रहे हैं कम में, तो हमारा क्या होगा? हानि। तो ये हानि भी प्रतिशत में कहेगा, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख रहे हैं। हानि प्रतिशत में ऊपर में हानि आएगा और नीचे में जिस रेट में तुमने खरीदा है क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है? हानि को हम क्या बोलेंगे? लॉस। तो लॉस प्रतिशत में लॉस बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलेंगे सीपी इंटू 100। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक खिलौना 250 में खरीदा और बेचा कितने में? 285 में। तो भाई क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हो गया 250, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? कितने में बेचा भाई? 285 में। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी। ध्यान से देखिए, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है? एसपी बड़ा है, यानी कि इधर। और जब भी एसपी बड़ा होता है तो यानी कि हम प्रॉफिट में आते हैं। बात समझे कि नहीं? जब भी हमारा एसपी बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो हम किस में आते हैं? प्रॉफिट में।
प्रॉफिट को ही हम लाभ भी बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोलते हैं और गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। ठीक है, तो एसपी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? लाभ। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे रे हीरो साहब? ठीक है, विक्रय मूल्य है हमारा 285 और क्रय मूल्य है हमारा 250। तो ये हमारा लाभ कितना हो गया? 35। यहां तक समझिए तो पहले समझ गए? 7th क्लास? रे हीरो छठी है, नींद आ रहा है? पश्चिमी समझने नहीं हो रहा है? क्लियर है? चले अब निकालना है हमको लाभ। तो निकाल दिया, अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो निकाल रहा हूं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला डालेंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? लाभ कितना हुआ है? 35 रुपया, डाल दीजिए। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 250, डाल दीजिए। इंटू 100 डाल दीजिए। डाल दिए? अब ध्यान से देखिए, 100 ऊपर है, 250 नीचे है। अब मैंने उस दिन आपको बताया था, यहां पे मैं डाल रहा हूं 35 बट्टा 250 इंटू 100। अब सब जानते हैं 1 0 से 1 0 कटेगा। यहां पे 35 बच्चा, यहां पे 25 बच्चा। मैं काटने के लिए थोड़ा अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, ये 10 ऊपर, ये 25 नीचे, 35। ध्यान से देखिए 5 से कटेगा। मैं इन दोनों को काट रहा हूं। ठीक है, 5 के टेबल से 10 को काटूंगा तो 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10। अब 5 से काटूंगा इसको 5 बार में। क्लियर है? फिर मैं हटा रहा हूं 35 5 इंटू 2। अब 35 5 भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14। क्लियर? हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते। तो हमारा आंसर कितना आया? 14। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब एक चीज और सुन लीजिए, 35 इंटू 100 इंटू 250। ऐसे सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने थोड़ा सा। उल्टा तो कुछ नहीं है, तुम लोग समझोगे नहीं। क्वेश्चन क्या था बाबू? 35 इंटू 250 इंटू 100, ये था ना? नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 35 को 100 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा? 3500। और ये कितना आएगा? 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 25 को 350 से भागा दे देना। आंसर आएगा कितना? 14। क्लियर है? तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना निकल गया? 14। यानी कि 14% हमको लाभ मिला जब हमने 250 रुपया से खरीद के 285 में बेचा। तो हमको कितना प्रतिशत लाभ मिला? 14%। बात समझिए, हमको रुपया फायदा हुआ 35 रुपया, लेकिन प्रतिशत में कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 14%। बात समझ गए? इसको कहते हैं प्रतिशत में निकालना। क्लियर है? हानि वाला भी कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। क्वेश्चन सेम है, बस मैंने 250 की जगह 90 कर दिया और 285 की जगह 100 कर दिया। वैसे ही बनेगा। बना लिया, अच्छा है, नहीं बनाए देख लीजिए। सीपी कितना है बाबू? 90। और एसपी कितना है? 100। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 90 और विक्रय मूल्य हो गया 100। यानी कि ध्यान से देखिए, एसपी जो है बड़ा है सीपी से, और जैसे एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हम किस में आ जाते हैं? लाभ में। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी हो गया 100 और क्रय मूल्य हो गया 90 सीपी। यानी कि हम लाभ कितना में आ गया? 10 रुपए। लाभ निकल गया तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आसान है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो गया 10, क्रय मूल्य हो गया 90 और ये हो गया 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 10 और ये 10, 10 से 10 मल्टीपल कर देंगे तो 100 और नीचे में कितना आ गया? 9। ये कटेगा नहीं, तो इसको इतना ही में हम प्रतिशत आंसर लिख के छोड़ देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया। कभी कभी जो है ना इसी को मिक्स बना देगा। क्या बना देगा? मिक्स। अब मिक्स कैसे बनाएगा? तो ये 100 को 9 से भागा देगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना है? तो दो भागा 1 0 9। अब ये भागा नहीं लगेगा तो हमेशा ध्यान रखना है इस वाले को ऊपर रखना है, इस वाले को हमेशा नीचे रखना है, और जो नीचे वाला एक बच गया उसको यहाँ पे रख देना। इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? और हानि प्रतिशत क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने डेटा को उल्टा फुल्टा किया। ठीक है, तो देखिए
खिलौना कितना में खरीदा? 1240। और जिस प्राइस में हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं सीपी। सीपी कितना है हमारा? 1240। क्लियर है? और बेचा है कितने में? 1147। देखिए ना, 1147 में बेच दिया। जिस प्राइस में हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? विक्रय मूल्य को सबसे पहले हम बोलते हैं एसपी। एसपी हो गया हमारा 1147। क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है कि सीपी जो है इस बार बड़ा है और एसपी क्या है? छोटा है। और जैसे सीपी बड़ा होता है तो हम किस में आ जाते हैं? हानि में, लॉस में आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? हानि। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है? इसी को हम लिखते हैं, क्रय मूल्य को सीपी भी डाल सकते थे, सीपी माइनस एसपी। तो क्रय मूल्य है हमारा 1240 और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 1147। इसको घटाएंगे, 1240 को 1147, 10 में से 7 गया तो 3, 13, 13 में से 4 गया 9, हो गया 93। तो हानि कितना रुपया हुआ है हमको? 93 रुपया। देखो पहले सही है या नहीं सही है? सही है। अब हानि हो गया तो हानि तो निकल गया, 93 रुपया हमें नुकसान हुआ है। प्लस इसमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाइए। हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बिल्कुल लाभ ही की तरह लिखेंगे, बस लाभ की जगह क्या लिख देंगे? हानि। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। हानि कितना मिल गया? 93 रुपया। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 1240 रुपया। और ये था कितना? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 10 और 124 कट सकता है। 10 को काटोगे 2 बार में तो 5 से कटेगा, और 124 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 62। अब कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, 93 और 5 को गुना कर रहा हूँ। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 9 पंचे 45, 1 46, 465। और नीचे में कितना हो गया? 62। क्लियर है? और इस पे लगा देंगे प्रतिशत। अब क्या करना है? इसको डिवाइड भी कर ही दो। तो डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 62 और 465। 7 से लगाओ, 7 से लगाओगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और 7 छक्के 42, 42 1 43, 1 3.0, 5 से चला जाएगा तो ये आ गया 7.5%। कितना नुकसान हुआ? प्रतिशत। नुकसान अगर सिंपल देगा, हानि आया 93 रुपया, ठीक है। अब प्रतिशत में हमको 7.5% नुकसान आया। क्लियर है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने किया है। क्रय मूल्य 360 है, विक्रय मूल्य 400 है। क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 600 है। क्रय मूल्य 600 है, विक्रय मूल्य 340 है। क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 428 है। क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 400 है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में लाभ होगा लाभ भी बताना है और लाभ प्रतिशत भी बताना है। जिस क्वेश्चन में हानि होगा हानि भी बताना है और हानि प्रतिशत भी बताना है। ये टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है जो आपको कल सॉल्व करके लाना है।